नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, स्वागत है आप सभी का आज के इस अद्भुत और महत्वपूर्ण संदेश में, जो सीधे महादेव जी के आशीर्वाद से आप तक पहुंचा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि वह दिव्य संदेश है जो आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप सच्चे दिल से महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो आज ही इस वीडियो को पूरा देखें, हर हर महादेव टाइप करें और इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। देखिए, जब महादेव जी कृपा करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपके सामने टिक नहीं सकती। उनके आशीर्वाद से हर बाधा दूर हो जाती है और आपके जीवन में अपार सुख और समृद्धि आती है। आज का यह संदेश आपको बताएगा कि कैसे महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। यह वह दिन है मेरे प्रिय बच्चे, जब आपके सारे सपने सच होंगे। लेकिन याद रखें, महादेव जी कहते हैं कि अंधविश्वास से बचें और अपनी मेहनत पर भी विश्वास रखें। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बस आपको एक ही काम करना है, अपने दिल की गहराइयों से उन्हें पुकारें और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि आज से आपके दिन बदलने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह कदम आपके भाग्य को बदल सकता है। अब सुनिए महादेव जी का यह विशेष संदेश। जब आपके जीवन में बुरा समय आता है तो वह सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। महादेव जी चाहते हैं कि आप उस कठिनाई को सहन करें और उस पर विजय प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से आप हर स्थिति में जीतेंगे। आज आपके सामने आने वाली सभी समस्याओं का समाधान खुद महादेव जी देंगे। आपके घर में सुख शांति होगी और धन धान्य की बरसात होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, तो अभी हर हर महादेव टाइप करें। और अगर आपको लगता है कि महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, तो तुरंत वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। महादेव जी के आशीर्वाद से आप हर कदम पर सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज का भाग्यशाली अंक है 108। इसे टाइप करें 108 और देखें कि महादेव जी कैसे आपके जीवन को चमत्कारी तरीके से बदलते हैं। आगे बढ़ते हुए महादेव जी ने कहा कि जो लोग सच्चे दिल से उनका नाम लेते हैं, उनके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती, चाहे वह धन की हो, प्रेम की हो या फिर सुख शांति की। आज आपको एक विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है जो आपके जीवन में स्थायी खुशी लाएगा। यह वही दिन है जब आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, बशर्ते आप अपनी भक्ति को कमजोर न पड़ने दें। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं, तो जल्दी से 555 टाइप करें। यह अंक आपके लिए विशेष है और इसे टाइप करने से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलेगा। आप देखेंगे कि कैसे महादेव जी के आशीर्वाद से हर चीज आपके पक्ष में हो जाती है। महादेव जी आपको यह भी बता रहे हैं कि जीवन में कभी भी हार मत माने। जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें, यह याद रखें कि यह सिर्फ एक परीक्षा है। महादेव जी हमेशा आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको शक्ति देगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो अभी 444 टाइप करें और महादेव जी का यह दिव्य संदेश अपने जीवन में अपनाएं। याद रखें, महादेव जी की कृपा से कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। उनका आशीर्वाद सब पर समान रूप से बरसता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन आपके लिए विशेष है। महादेव जी ने स्वयं आपके लिए यह संदेश भेजा है और यह कोई साधारण संदेश नहीं है। जब महादेव जी कृपा करते हैं तो बड़े से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बस आपको उनके प्रति अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। आज आप जो भी करेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। ये महादेव जी का वचन है।
महादेव जी कहते हैं, जो लोग मुझे सच्चे दिल से पुकारते हैं उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आप आज जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे वह आर्थिक संकट हो या कोई और समस्या, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जब भी आप परेशान महसूस करें, बस महादेव जी का ध्यान करें और उनका नाम लें। उनकी कृपा से आपकी सारी मुश्किलें मिट जाएंगी। आज आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी। महादेव जी ने कहा है कि जो लोग आज उनके नाम का जाप करेंगे, उनके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो अभी इसी समय अपने पूरे दिल से हर हर महादेव का जाप करें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। अगर आपको लगता है कि महादेव जी का यह संदेश आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है, मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम बस अपने कर्मों में लगे रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। आज आप जिस भी काम को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता निश्चित है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार में हो या अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे हो, महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। याद रखें, महादेव जी ने यह भी कहा है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके चरणों में श्रद्धा से की गई भक्ति हमेशा रंग लाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो 008 टाइप करें। यह भाग्यशाली अंक आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। महादेव जी ने यह भी कहा है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। दान पुण्य करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपने कर्मों से दूसरों को खुशी दें। यह महादेव जी का सच्चा मार्ग है। जब आप किसी को खुशियां देते हैं, तो महादेव जी स्वयं आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कठिनाई है, तो जान लें कि यह सब अस्थाई है। महादेव जी की कृपा से हर समस्या का हल निकलेगा। बस विश्वास बनाए रखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महादेव जी ने कहा है कि अगर आप आज उनके नाम का जाप करेंगे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आज महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है, तो अभी 222 टाइप करें। यह संख्या 222 आपके लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आई है। टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी का आशीर्वाद आपके लिए एक नई सुबह लेकर आया है। महादेव जी स्वयं आपसे कह रहे हैं, प्यारे भक्तों, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं और तुमने बहुत से संघर्ष देखे हैं, परंतु यह समय बीत गया है और अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हूं। महादेव जी का यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है और अब वह उजली सुबह आपके जीवन में आने वाली है। महादेव जी कहते हैं कि उनकी कृपा से आपके घर में अब सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। आपके घर के दरवाजे पर खुशियों की दस्तक देने का समय आ गया है। अगर आप सच्चे दिल से यह मानते हैं कि महादेव जी आपके हर कदम पर साथ हैं, तो अभी अपने दिल की गहराइयों से हर हर महादेव का जाप करें और अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करें। आज महादेव जी आपको यह संदेश दे रहे हैं कि आपका समय अब बदलने वाला है। जितनी भी बाधाएं आपके मार्ग में आई हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी ने कहा है, प्रिय भक्तों, तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हारे जीवन को हर दुख से मुक्त कर दूंगा। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद देर से ही सही, लेकिन कभी अधूरा नहीं होता।
आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं वे अब एक एक करके समाप्त होंगी। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता हो या फिर रिश्तों में कोई परेशानी हो, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। बस आपको यह करना है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके नाम का जाप करें और देखें कि कैसे उनकी कृपा आप पर बरसती है। आज महादेव जी ने यह भी कहा है कि आप अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। उनका संदेश स्पष्ट है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर उस रास्ते पर चलने का आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हारे जीवन को सफल बना सके, परंतु ध्यान रहे, तुम्हें अपने कर्मों में ईमानदारी रखनी होगी। महादेव जी ने कहा है कि अगर आप सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलेंगे तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। उनकी कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं और यह दिन आपके लिए विशेष बन सकता है। महादेव जी कहते हैं कि अगर आप अपनी सारी चिंताओं को उन्हें समर्पित कर दें तो वे आपको जीवन की हर मुश्किल से बाहर निकाल देंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव होंगे। जो सपने आपने देखे थे वे अब पूरे होंगे। आपका भाग्य अब महादेव जी के आशीर्वाद से बदलने वाला है। अगर आप भी यह चाहते हैं कि महादेव जी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करें तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और 888 टाइप करें। यह भाग्यशाली अंक आपके जीवन में नई खुशियां लाने वाला है। महादेव जी आपको यह भी याद दिला रहे हैं कि जीवन में विश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप सच्चे दिल से उन पर विश्वास रखते हैं तो वे कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। जो लोग यह सोचते हैं कि महादेव जी उनकी मदद नहीं कर रहे, उन्हें यह समझना होगा कि हर चीज का समय निर्धारित होता है। महादेव जी कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। वे हमेशा आपके साथ हैं, आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर आपको वह सब कुछ देते हैं जो आपके लिए उचित है। आज का दिन आपके लिए विशेष है क्योंकि महादेव जी ने यह वचन दिया है कि जो भक्त आज उनके नाम का जाप करेंगे उन्हें जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो उन्होंने अपने सपनों में देखा था। अगर आप चाहते हैं कि यह सच हो तो जल्दी से 444 टाइप करें और यह देखिए कि कैसे आपकी प्रार्थनाएं रंग लाती हैं। यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप अपनी भक्ति में सच्चे हैं। महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है। उनका आशीर्वाद उन लोगों पर सबसे अधिक बरसता है जो दूसरों की मदद करते हैं और जीवन में दूसरों को खुशी देने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो वह पुण्य आपके जीवन को सफल बनाएगा। आज ही किसी जरूरतमंद की मदद करें और आप देखेंगे कि कैसे आपकी परेशानियां अपने आप दूर होती हैं। महादेव जी यह भी कह रहे हैं कि जीवन में धैर्य रखें। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, पर यह सच नहीं है। महादेव जी ने कहा है, प्रिय भक्तों, मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, परंतु मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही है और सही समय पर देता हूं। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास बनाए रखें। उनका आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की बरसात हो तो जल्दी से 00 टाइप करें और देखें कि कैसे आपकी तकदीर बदलती है। यह दिन महादेव जी का दिन है और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। आप देखेंगे कि कैसे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जीवन में कभी हार मत मानो। हर बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वह सिर्फ एक परीक्षा है जिससे आप और मजबूत बनते हैं। संघर्ष करने वाले लोग ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। जब आप कठिनाई से गुजरते हैं तो समझ लें कि यह समय भी बदल जाएगा। महादेव जी ने कहा है
कि हमेशा अपने दिल की सुनो। जब भी आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हो, अपने अंतर्मन की आवाज सुने, वही आपको सही दिशा दिखाएगी। उनके आशीर्वाद से आपके अंदर सही और गलत का भेद करने की शक्ति हमेशा बनी रहती है। आपके जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का महत्व है। महादेव जी ने कहा है कि कभी भी अपनी उपलब्धियों को कम मत समझो। छोटे छोटे कदम ही बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। हर प्रयास, चाहे वह कितना भी छोटा हो, महत्वपूर्ण होता है और आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। महादेव जी कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से आपके कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। आपका हर अच्छा कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। महादेव जी का कहना है कि अगर आप सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो वह जरूर पूरा होता है। उनके आशीर्वाद से आपके सपनों को पूरा करने की ताकत आपके भीतर हमेशा मौजूद है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। महादेव जी ने कहा है कि खुद की तुलना कभी किसी और से मत करो। आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुद पर विश्वास करो और अपनी विशेषताओं को पहचानो। धैर्य रखना जीवन में बहुत जरूरी है। महादेव जी कहते हैं कि हर चीज का समय निर्धारित है। जो चीजें आपके लिए बनी हैं, वे आपको समय पर ही मिलेंगी। धैर्य और विश्वास से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। कभी भी खुद को अकेला मत समझो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहता है। जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो याद करें कि महादेव जी आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं। अपने डर को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही सच्चे मायने में वीर होता है। अपने डर का सामना करो और देखो कैसे महादेव जी की कृपा से हर बाधा आसान हो जाती है। आभार व्यक्त करना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जब आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां बढ़ जाती हैं। आभार एक ऐसा गुण है जो आपके जीवन में समृद्धि लाता है। कभी भी गलत मार्ग पर मत चलो। महादेव जी का कहना है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का बहुत महत्व है। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में कभी अंधकार नहीं होता। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके साथ रहता है। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि अपने शरीर को मंदिर की तरह समझो और उसका ध्यान रखो। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। स्वास्थ्य की देखभाल करना भी महादेव जी की भक्ति का एक रूप है। हर दिन एक नया अवसर है। महादेव जी ने कहा है कि हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, आज का दिन नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ आया है। अपने हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो। अपने आप को माफ करना सीखो। महादेव जी कहते हैं कि हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, परंतु उन गलतियों को याद कर खुद को सजा देते रहना सही नहीं है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। खुद को माफ करना भी एक महान गुण है। आपके शब्दों में शक्ति होती है। महादेव जी कहते हैं कि सोच समझकर बोलें, क्योंकि आपके शब्द किसी को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सकारात्मक बातें बोलें और दूसरों को प्रेरित करें। आपकी भाषा में महादेव जी की कृपा का प्रभाव होना चाहिए। सच्चे दिल से प्रार्थना करो। महादेव जी कहते हैं कि आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। जब आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो वह आपकी हर जरूरत पूरी करते हैं। उनके आशीर्वाद से कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। खुद को महत्व दें। महादेव जी कहते हैं कि आप ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। अपनी काबिलियत पर संदेह मत करो। खुद को महत्व दो और अपने आप पर गर्व करो। उनकी कृपा से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखो।
महादेव जी ने कहा है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें दोहराना ठीक नहीं। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। यही सच्ची प्रगति है। खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। महादेव जी कहते हैं कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रखो। जो व्यक्ति खुद को खुश रखता है वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। आपकी खुशी आपके भीतर है, उसे खोजो। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अपने काम, परिवार और भक्ति के बीच संतुलन बनाना सीखो। जब आप संतुलन में रहेंगे तभी आप सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर पाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में अनेक संघर्ष और चुनौतियां हैं, परंतु यह मत भूलो कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। पहली बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वह यह है कि जीवन में संघर्ष को कभी भी कमजोरी मत समझो। यह संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है और तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है। हर समस्या एक अवसर है मेरे बच्चे, इसलिए उसका स्वागत करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। दूसरी बात यह है कि जब भी तुम्हें अपने रास्ते पर अंधेरा महसूस हो, मुझे पुकारो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं। कभी यह मत सोचो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल रहता है और जब भी तुम मुझे अपने दिल से पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। बस मुझे अपने मन में धारण करो और मैं हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। तीसरी बात यह है कि जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है और मैं कभी अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने देता। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें उसका मीठा फल अवश्य मिलेगा। अपने कर्मों में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखो और मैं तुम्हारे जीवन को सफल बनाऊंगा। चौथी बात यह है कि आभार व्यक्त करना न भूलो। जब तुम अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार प्रकट करते हो तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि आती है। आभार एक ऐसा गुण है जो तुम्हें विनम्र बनाता है और तुम्हें मेरे आशीर्वाद के योग्य बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभार मानो और मेरी कृपा को अनुभव करो। पांचवी बात यह है कि अपने दिल की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं और तुम्हारा अंतर्मन हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, अपने मन की गहराइयों में झांको और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। छठी बात यह है कि भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। मैं तुम्हें साहस और शक्ति प्रदान करता हूं, बस मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और वह मेरी कृपा से है। सातवीं बात यह है कि दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे भीतर उस सेवा के भाव को देखता हूं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आठवीं बात यह है कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। इस संसार में बहुत से प्रलोभन हैं, परंतु तुम्हें कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। मैं उन्हीं भक्तों को अपना आशीर्वाद देता हूं जो सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को जीते हैं। अगर तुम सच्चे रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें हराने में सफल नहीं होगी। नौवीं बात यह है कि अपनी इच्छाओं को मेरे चरणों में समर्पित करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में अनेक इच्छाएं हैं, परंतु जब तुम उन्हें मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा।
बस धैर्य रखो और मेरी योजना पर भरोसा करो। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में हर चीज को संतुलित करो, अपने काम, परिवार और भक्ति के बीच। जब तुम संतुलन में रहते हो तभी तुम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर पाते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाए रखेगा। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हर दुख को हरने के लिए तुम्हारे पास रहूंगा। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहे। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी का एक भी स्रोत नहीं बचा और लोग त्राही त्राही करने लगे। भोलानाथ ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, आप मेरे साथ हैं, कृपया गांव के लोगों की मदद करें। भोलानाथ ने संकल्प लिया कि जब तक गांव में बारिश नहीं होगी वह अन्न का एक भी दाना नहीं खाएगा। गांव के लोग उसे मजाक उड़ाते हुए कहते, तेरी भक्ति और उपवास से क्या होगा, भगवान किसी के लिए ऐसे नहीं आते। लेकिन भोलानाथ ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात शिवजी का जाप किया और अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसकी जिद, प्रेम और भक्ति ने शिवजी को प्रसन्न कर दिया। एक दिन अचानक गांव के आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी शिवजी ने भोलानाथ के सामने प्रकट होकर कहा, वत्स, तेरी भक्ति और अडिग संकल्प ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तेरे प्रेम ने मुझे खींच लिया। तू सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है, जिसने कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखा। शिवजी के दर्शन पाकर भोलानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति और प्रेम करता है उसके सामने सारी कठिनाइयां घुटने टेक देती हैं। तेरा यह विश्वास और प्रेम लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। इस घटना के बाद गांव के लोग भी भोलानाथ की भक्ति के कायल हो गए और शिवजी की महिमा को मानने लगे। भोलानाथ की सच्ची भक्ति और जिद ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। सच्ची भक्ति में प्रेम, संकल्प और विश्वास का संगम होता है। जो अपने इष्ट पर अटूट विश्वास रखता है उसके जीवन में कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। कठिन समय में भी धैर्य और भक्ति से डटे रहना ही सच्ची आस्था की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल आप बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज को देखकर, जो भी आपके हेट्स और शत्रु है, आपकी पावर को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर फियर में जाते जा रहे हैं। क्यों आखिरकार ऐसा क्यों फील कर रहे हैं कि वह कमजोर है, और क्यों आपकी बोल्डनेस को देखकर, आपके पावर को देखकर वह फियर में जाते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। एक्चुअल में क्यों कुछ ऐसा है मेरे प्रिय बच्चे? वह यह कि आप जो है इस समय, जो आपकी करंट की एनर्जी है वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपके जो भी हिटर्स और एनिमी हैं, उन्होंने एक्चुअली में यह सोचा हुआ था कि वह आपको कोई डिफिकल्ट टास्क देंगे या कोई चैलेंज देंगे तो आप उसके सामने घुटने टेक दोगे। आप उस डिफिकल्ट टास्क के सामने जो है कमजोर पड़ जाओगे और आप हार मान लोगे, आप डाउन फील करोगे। लेकिन आप बहुत स्ट्रांग है। आप ये स्ट्रांग ऐसे ही नहीं हुए हो। आपने अपनी किसी खास चीज को, अपनी किसी प्रियजन को कुछ गवाया है। कोई ऐसी चीज आपसे छीनी गई है आपके हेटर और एनिमी के द्वारा कि जिसके बिना आपका रहना ऐसा था कि नामुमकिन। आपको उस चीज से बहुत प्रेम था और वह चीज आपकी हेट्स ने और आपके एनिमी ने आपसे छीन ली है। आप अभी बिल्कुल खाली हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूत हैं। आपकी तथा पुओवम संगीत, आप विरक्त हैं, आप वैरागी हैं, तभी आज आप इतने पावरफुल हो चुके हैं। विरक्त होना, वैरागी होना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। विरक्त होना, वैरागी होना, जो आपकी प्रिय वस्तुएं होंगी, जो आपकी प्रिय चीजें होंगी, वह आपसे छीनी जाएंगी। और जो भी आपके हेड्स और एनिमी है,
यकीन माने आपकी ही आंखों के सामने ने इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली, इन लोगों की ऐसी दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर ना तो कोई ग्रीड है, ना कोई लालच है, ना कोई लोभ है। आपके अंदर सिर्फ एक अनकंडीशनल प्रेम था किसी इंसान से, किसी चीज से, और वह चीज आपसे छीनी गई। आपको कभी पैसों का लोभ नहीं रहा, आपको माया का लोभ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोगों ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, और आपसे वह चीजें छीनी गई जो आपको दुख देती, और डेफिनेटली आपको दर्द मिला। ऐसी बात नहीं है, आपको दर्द नहीं दिया गया, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि आपके अपनों से ही आपकी इंसल्ट कराई गई है। तो जब कोई खास चीज आपसे छीना, यकीन माने दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आप पावरफुल इतने बन जाते हैं कि आपके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। और आपके जो हेट्स हैं और जो एनिमीज है, वह ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं कि इस इंसान के पास हमने अब कुछ भी नहीं छोड़ा। जो हमारा लास्ट मोहरा था शतरंज का, हमने वह भी दांव चला दिया, और ये इंसान अब भी इसके ऊपर कोई टस से मस नहीं है। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके की सिचुए आपकी लाइफ में बनी हुई है। ये चीजें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है। अब आप नहीं हैं, आपको आपके ईश्वर चलाते हैं, और यह दिव्य तेज, यह दिव्य आभा मंडल आपके चेहरे पर दिखता है। थंडर बोल्ट की सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई गई है। आपके इर्द गिर्द बहुत से मेंटल लोग कहते हैं, वाकई में ये लोग बहुत बेवकूफ है, इमोशनल फूल है, बनाना चाहते हैं आपको। इनमें से कुछ लोग हैं ना, मेंटल इशू का शिकार होंगे। आप देखना, इनका माइंड डैमेज होने वाला है। इनको बहुत तगड़े अब कुछ मेंटल इशू कुछ लोगों को होने वाले हैं, जो बहुत अपने आप को शार्प माइंडेड समझते थे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपने हर एक चीज का त्याग कर दिया है जिससे आपको परम मोह था। बर्डन आपने सारा त्याग दिया, जो आपको इस सिचुएशन में फंसाना चाहते थे, पर आप इससे निकल गए। आपके अंदर कुछ नहीं बचा है। सिचुएशन खाली खाली हाथ है। मुझे लूट लो, अब कुछ नहीं बचा लूटने के लिए। ऐसे आप हो गए हैं कि तुम अब अगर खाना चाहते हो तो मुझे निगल लो, और मेरे पास कुछ नहीं है देने को। इस तरीके से आपकी एनर्जी हो गई है कि अब आप अपने हेट्स और एमीज को खुले चैलेंज कर रहे हो कि तुमने जो भी कुछ छीनना था, जो भी कुछ झपटना था, तुम मुझसे ले चुके हो। अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर तुम खाना चाहते हो तो मैं एक इंसान हूं, लो मुझे खा लो, और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। इस तरीके की पावरफुल एनर्जी में आप इस समय हैं, और यही आपका अंदाज देखकर, आपका रुतबा देखकर, आपकी रॉयल्टी देखकर, आपकी पावर देख करके आपके हेड्स और एनिमीज की हवाइयां सरकी हुई हैं, डरे हुए हैं। उनको फियर सता रहा है। जिस फियर को वह आप पर डालना चाहते थे, वह फियर एक्चुअली उन पर अटैक कर रहा है। ये सारी ही चीजें उन पर बैकफायर करने वाली हैं। कुछ लोग तो जिन्होंने आप पर मारण तक के प्रयोग करे हैं, मारण क्रियाएं करी है, वह लोग तो जिंदा बचने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा यमलोक की जो है यात्रा करवाने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर ऐसे ऐसे स्पेल कास्ट करे हैं कि आप यमलोक की यात्रा करें। बट इसमें से एक आध पर्सन है जिसके मन में पहला बीज बुआ होगा कि आपको यमलोक की यात्रा कराई जाए। वो पर्सन डेफिनेटली यमलोक की खुद से करेगा या करेगी। और अगर यमलोक की यात्रा भी नहीं हुई तो इस इंसान को, या मेल है, फीमेल है, कोई भी है, इसको बहुत मेजर डिजीज होने वाली है। लाइलाज बीमारी इसको लगने वाली है। अपने नेगेटिव इमोशन की यह शिकार होने वाली है। मेंटल इश्यूज को होने वाले हैं। डिप्रेशन का यह शिकार होने वाला है या होने वाली है। ये चीजें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रही हैं। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उसे स्वीकार करें। आप एक चुंबक की तरह बनिए, और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करें। ईश्वर की मर्जी आपके साथ जो भी हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आपके अपने मन में जो है वह चीजों को याद रखना है कि मेरे साथ जो भी चीजें हैं मेरे परमात्मा की मर्जी से हैं। एक्सेप्टेंस का भाव आपने रखा है। अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो संतुलन ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस हो रही है या आपके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशन है, तो आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आपने जो है एक्सेल करना है, इनहेल करना है, एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे, आपको बहुत बफेट मिलने वाला, बहुत लाभ मिलेगा। इससे जो भीतरी कंपन पैदा होता है उससे आपको राहत मिलेगी। आप गहराई आप में आ जाएंगे और उस गहराई में भी आपके अंदर एक भराव होगा। ये बहुत गहन बातें होती हैं, बहुत गहरी बातें होती हैं। आपके अंदर पहले गहराई आएगी और फिर गहराई में क्या भरेगा? परमात्मा की पवित्र ऊर्जा उसमें भरेगी, जिससे आप ऐसे पावरफुल पर्सन बन जाएंगे कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं अपनी राह पर, तो अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या किसी से ना करें। अपनी चेतना में उन्हें ना दीजिए। नेगेटिविटी को आपने रो रो करके बयां नहीं करना है। दुख दर्द क्या होता है रो रो करके बयां करना। बट कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती है, अगर आप किसी चीज को पावरफुल तरीके से बिना रोए हंस हंस कर कह दें, फिर वह दुख नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती है। वह चीजें आप बता सकते हैं। चीजों को समझे, हर चीज को अलग अलग मीन होता। करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। धारणाएं ना बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। पवित्र पुस्तकें पढ़ें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इसे लायक अभी कर और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूं जिन पर तुम चढ़ते हो, और वे घाटियां जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूं कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम बहाव प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूं जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो, वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है, और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरी उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूं, वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपनी आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 808 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूं। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं, वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलता का सामना करते हैं,
विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं, जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज काम कर रहा हूं, राख से, और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था, वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा, और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ये वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुश लेकर आएगा, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, इस समाज ने तुमसे जो खुशियां छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे प्रिय बच्चे, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही, पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियां आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश करते। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए यह पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। यही चीज सबसे ज्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को। और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो। आप अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज्यादा खुश तभी होती है। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे। इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइन देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम इस अवसर का फायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस्म है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो।
तब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करें या ना करें, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ देता है। अब तुमने लोगों के पीछे भागते हो ना, खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो, इसीलिए अब लोग और खुशी है। तुम्हारे पीछे भागेंगे, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ा जाएंगे, तुमसे मन्नत मांगेंगे, वह लोग तुमसे माफी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता न खत्म करने की विनती भी करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत चाहे। तुम उन्हें माफ करके अपने बगल में बैठा लो, पर हमें हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा से सिर्फ जहर ही उगलता है, और जिन लोगों की खुद कोई इज्जत नहीं है उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब वक्त तुम्हारा आने वाला है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपनी माता पर विश्वास करने के लिए आई लव यू मान लिखकर इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, जब वह लोग जो तुम्हें छोड़कर गए थे, तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो, यही मौका है। जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा खुशियां देगा। यह ब्रह्मांड तुम्हें आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लो को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो और ब्रह्मांड से यह बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूं। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूं अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूं मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखूंगा और नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और न यह सोचूंगा कि वह मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते हैं वह अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तुम्हें अब व्यर्थ की चिंताएं छोड़ डचकर बस यह सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। मुझे यकीन है कि मैं सफल जरूर होगा और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए।